जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप? जेटेट अध्यक्ष का टेंशन बढ़ा और टेंशन इस कदर बढ़ा कि अपने ही जाल में बिल्कुल फंस चुके हैं। आपका भाई बात तो करेगा सब मुद्दों पर, लेकिन आपने सबसे पहले थंबनेल देख लिया कि यहाँ पे मैं बात करूंगा जेटेट अध्यक्ष किस प्रकार अपने ही टेंशन में यहाँ पे फंस चुके हैं। लड़ाई जो है अंत होना बिल्कुल मुश्किल है। अंत का मतलब सीधा रद्द, रद्द माने रद्द, बस यही स्टेटमेंट स्टार्टिंग में भी था, अंत में भी है और अंत तम तक जो है यही रहने जा रहा है। और ना सिर्फ सीटेट वालों का ये है, ये स्टेटमेंट अब जेटेट वालों का है। अभी बहुत कुछ दिखाऊंगा, बहुत सारे क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद आपका भाई बात करेगा। क्योंकि देखिए, मैं कुछ भी बोलता हूं तो आपको यकीन नहीं होता है, लेकिन अगर जेटेट कैंडिडेट ही जेटेट के बारे में, अगर जेटेट के अध्यक्ष के बारे में अगर गाली दे, अगर उनके बारे में बात करे, तब आप जो है आप लोग सुनते हैं और बिल्कुल धैर्य बनाकर सुनते हैं। इसका इतना जो अच्छे से धैर्य बनाते हो ना, उतना जो है जितना भी मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे जेटेट कैंडिडेट हैं जो मेरे को ट्रस्ट बिल्कुल मेरे पे नहीं करते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, ट्रस्ट तुम करो या ना करो, उससे कोई भी मैटर नहीं है। अब यहाँ पे इस कदर है मामला, इस कदर फंस चुका है ना कि जो सीटेट कैंडिडेट, जो यहाँ पे सीटेट जो कैंडिडेट थे, जो हताश थे, निराश थे, अब वो लोग को हताश और निराश रहने का कोई जरूरत नहीं है। सीटेट जीते हारे उससे भी कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा मतलब यह है कि जेटेट जो है अभी अपने मुद्दे पे फंस गया है। सबसे पहले दिखाते हैं कुछ, वो देखिए आप लोग, उसके बाद बात करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले जो है वो चैनल को करो सब्सक्राइब। क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो, चले जाते हो यार। इससे होना जाना कुछ नहीं है, आपका कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो। चलिए, आपको अगर अपडेट का जानकारी चाहिए तो आप खुद से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। बाकी टाइम जो है यहाँ पे मैं बर्बाद नहीं करूँगा, आगे दिखाता हूँ। जो भी सोशल मीडिया में वहाँ पे वायरल हो रहा है ना, मैं उसी चीज़ को जो है आप लोगों के बीच दिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसा धमाका किया, क्योंकि आपको पता होगा जेटेट अध्यक्ष के द्वारा क्या बोला गया था, 3 धमाका करूँगा। 3 में 1 धमाका तो जेटेट का सीटेट बाहर हो गया है, 1 धमाका में जो है वो जेटेट ही बाहर हो गया है, तीसरा धमाका जो है वो उसमें से जेटेट का जो नियमावली है वो रद्द हो गया। अब जो पता नहीं क्या ही धमाका होगा। अभी आप लोगों को पता है कि वो लोगों का जो सुनवाई है जेटेट वालों का 25 तारीख, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 25 मई जो है ना, मैं इन लोगों का यहाँ पे सुनवाई होने के लिए जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ये होने के लिए जा रहा है, रिजल्ट को लेके इन लोगों ने कंटेम्प्ट किया हुआ था, तो उसके लिए जो है वो सुनवाई होगा। लेकिन अभी उस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे देखिए, ऐसा धमाका किया, जेटेट जेटेट भी बाहर हो गए। सही बात है, जेटेट तो बाहर हो गए। अब देखते हैं कि जेटेट की को कौन बहाली के अंदर करता है। ये भी देखना है कि जेटेट के लिए अंतिम क्षण तक लड़ने वाला क्या करेंगे। उन्होंने बोला था कि मैं जेटेट के लिए अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। तीसरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा है, हाईकोर्ट के डिसीजन और नोटिफिकेशन में बदलाव के बाद जो भी फॉर्म भरा है एलिजिबल नहीं है। यही एक मात्र कारण है जिससे सीटेट बाहर हुआ है और फॉर्म जेटेट के लिए ओपन नहीं हुआ था। बिल्कुल आप भी जानते हैं, सेकंड टाइम में जेटेट के लिए ओपन नहीं हुआ था, सिर्फ सीटेट के लिए ओपन हुआ था। अगर जेटेट मान्य होगा तो सीटेट भी मान्य होगा। क्योंकि देखिए, वहां पे तो ये जो जजमेंट लिया गया है ना जेटेट कैंडिडेट के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा, वही गलत लिया गया है। वहां पे ये नहीं बोला गया है कि मैं सीटेट को बाहर कर रहा हूं। वहां पे ये बोला गया है कि बीच में गेम परिवर्तन नहीं हो सकता है। और दूसरे बार में जो पहले बार जो फॉर्म भराया था, उसके बाद जो जिन्होंने भी जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार से फॉर्म फिलअप किया हो या फिर कोई भी यहाँ पे जो है अपडेट, ठीक है, अपडेट यहाँ पे किए हैं, वो जो है गेम से बाहर हो जाएंगे। और गेम से बाहर सबसे ज़बरदस्त बात है कि 1500-1600 जो है वो कैंडिडेट, जो जेटेट कैंडिडेट थे, वही बाहर हो गए। अब तो यहाँ पे मामला फंस गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेटेट कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हम तो जो इतने दिन तक बोलते थे कि अंतिम डिसीजन 26,001 बहाली पर सिर्फ जेटेट का कैंडिडेट का बहाली कैसे हो, इसके लिए मैं लड़ूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1500-1600 को बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही चले जाओ, आप लोग के लिए मैं रिस्क नहीं लूंगा अपना नौकरी। मैं जो है जिनका हो रहा है उनको यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा। और ये सब 1500 जो बाहर हुए हैं ना, ये वही सब कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैसा दिया था, जिन्होंने मदद किया था। अब वो लोग तो बाहर हैं, वो लोगों को झूठ का बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। इनका बस एक ही रास्ता है, कोर्ट। अगर कोर्ट जाते हैं तो कुछ होगा। क्योंकि देखिए, सारा मामला हाई कोर्ट का है, ठीक है। हाई कोर्ट इन लोगों को सबसे पहले जाना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और जो भी है, सबसे पहली बात कि इन लोगों को जो पुराना लीडर है, ठीक है, जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है,
उन लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए, उन लोग से दूरी रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी अपना सोचेगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। जो उनका अगर पुराना लीगल है, वकील है, अगर उससे लड़ेगा तो फिर यहाँ पे बरगलाने का काम होगा। इसीलिए अगर आप लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ से बाहर हो गए हैं नियुक्ति प्रक्रिया से, तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा से ये चीज़ बोला था कि आप लोग सबसे पहले हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में जो है एक अच्छा वकील कीजिए जिसका कोई भी कनेक्शन आज तक पहले वाले जेटेड से नहीं रहा हो, ठीक है? और उसको सारा मामला समझाइए क्या है क्या नहीं है, सो उसके बाद ही आपका कुछ भी यहाँ पे आगे हो सकता है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है, यदि एकमात्र कारण जिसमें सीटेट बाहर हुआ है तो जेटेट के लिए ओपन नहीं हुआ था। बिल्कुल आपने समझ गया, शायद किसी ने सही ही कहा है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला इंसान उस गड्ढे में गिरता जरूर है। सही बात है, यहाँ पे गड्ढा खोदने का काम जेटेट वालों ने किया है, क्योंकि उन लोगों का हमेशा से मनसा यही रहा है, क्योंकि वो लोग हमेशा से यही चाहे हैं कि 26,000 बहाली पर सिर्फ इनका जो है अधिकार रहे। और आप देखिए किस प्रकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बरगलाने का कोशिश किया गया है। अगर मैं तो अभी चैनल के मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है? अभी मैं दिखा भी देता हूँ कि किस प्रकार जो है यहाँ पे जो है टोटल सीटेट और जेटेट मिला देने के बाद और अगल बगल का जो स्टेट है बिहार का, ये सब मिला देने के बाद 87,000 ही जो है फॉर्म भरा गया था, दोनों मिला देने के बाद। जिसमें अपीयरिंग कैंडिडेट बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड भी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर सीटेट या फिर जेटेट पास नहीं है। अब ऐसी कैंडिडेट होने के बाद भी 87,000 ही गया है, जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोल दिया कि 1 लाख है। बताइए, देखिए सिर्फ झूठ, इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ। यही झूठ के कारण आज जो है जेटेट वाले, जो कुछ जेटेट मेरे भाई हैं, चाहे पारा टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पारा टीचर हैं और बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, आज वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हैं। और उनका सिर्फ एक वहाँ पे कारण जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का अंधविश्वास, और लोग इस प्रकार जो है जेटेट वाले अंधे हो गए हैं कि आंख बंद करके जो है वो ऐसे कैंडिडेट पे भरोसा कर रहे हैं। और वो कैंडिडेट कभी गाड़ी ले रहा है, कभी जो है वो रांची में फ्लैट ले रहा है, लेकिन ये चीज़ कभी जो है वो दिल्ली में जाके सो रहा है। ये चीज़ किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको क्या ही बोलूँ मैं। ये देखिए, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखिए 1 to 5 और 6 to 8, देखिए ये जो है ना, ये 1 to 5 का है, 6 to 8 का देखिए यहाँ पे 31,000 समथिंग है। यहाँ पे देखिए 56 या 55 है, एग्जैक्ट यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसको जोड़कर देख लो, इतना ही फॉर्म जो है यहीं इस एग्जाम में हुआ है। अब अगर जेटेड कैंडिडेट, अगर आप यहाँ पे कुछ भी उलूल जुलूल यहाँ पे लिखते हो ना, तो सीटेड कैंडिडेट आप लोग जो है उसका जवाब जरूर दें, ठीक है? तो अच्छा हुआ है कि अपना ही यहाँ पे जो गड्ढा खोदा ना, वो गड्ढे में गिर गए और अभी और गिरोगे। जेटेड धारी है, आपने वहाँ पर इस बात को इस तरह से रखा ही कि जो बाद में भरे हैं वो सारे लोग सीटेड और अदर स्टेट वाले हैं। आपने इस बात को वहाँ उस तरह से रखा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वैसा जजमेंट दिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं बात रखने वाले की गलती है। तो बोले आप मेरी गलती निकाल रहे हैं, बोले आपकी गलती नहीं निकाल रहे हैं। आप ये कैसे सोच लिए? हम भी फर्स्ट बार भरे थे, मेरा किस कारण से रिजेक्ट हो गया नहीं जानते कि फादर मरने वाला केस में थे, मर ही गए फादर उसी दौरान, तो मैं भी सेकेंड राउंड में भरी, फर्स्ट राउंड भरी थी लेकिन रिजेक्ट हो गया। अभी पता है मैम क्या होगा? उनका क्या कहना, सुन लीजिए, उनका क्या कहना था कि मैडम हम 500 और 1,000 लोगों को बचाने के लिए 26,000 लोगों का भविष्य दांव पे लगा दे। तो ये लाइन मुझे बहुत खराब लगा कि आप 26,000 केवल अपना देख रहे हैं, और हम भी आप ही की तरह जेटेड धारी है, अब उम्र भी खत्म होने को है, कुछ फैसला हो गए हैं। तो आपका तो संवेदना बिल्कुल नहीं है नेता। आपने किस प्रकार जेटेड जो है अपने ही मुद्दों में, अपने ही जाल में जो है बिल्कुल फंस चुके हैं। उन्हें समझ है किया तो क्या जाए। एक तरफ उनका साथी जो पिछड़ चुका है, सिर्फ इस कारण पिछड़ चुका है क्योंकि अगर जेटेड के अध्यक्ष ये कह दिए होते कि हम लोग जो है वो सारे जेटेड को यहाँ पे लिया जाए, लेकिन उनके द्वारा क्या बोला गया कि हम लोगों ने 2022 में जो फॉर्म भरा, मतलब 2023 से पहले, ठीक है, जब सीटेट का जो फॉर्म आया था उससे पहले ही हम लोगों ने फॉर्म भर लिया। मेरे को डेट एग्जैक्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हूँ, आप लोग यहाँ पे मैच कर लेना। तो वहाँ पे उनके द्वारा ये बोला गया कि जो फर्स्ट टाइम में हम लोग भरे थे, हम लोग सिर्फ जेटेट उतने ही हैं, उसके बाद कोई जेटेट नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को बोलिए, जेटेट ने तो बाद में भी फॉर्म भरा था, लेकिन बाद में कहीं ये नहीं लिखा गया है, क्योंकि अब वो कोर्ट भी नहीं जा सकते। कोर्ट इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी दिखाया कि सेकेंड टाइम में सिर्फ सीटेट और अदर टेट के लिए बोला है। मुद्दा सारा फंस चुका है। दूसरा झूठ इन्होंने ये बोला कि 1 लाख कैंडिडेट हैं, जबकि अभी आप देखोगे सीटेट बाहर है, जो टेट है, टेट में भी बहुत सारे जो टेट 1,500 टेट हैं वो भी बाहर हैं, और वैसे टेट बाहर हैं जो कि पिटिशनर बने हैं, बहुत सारे हमेशा से पैसा देते आए हैं। अब मुद्दा बहुत गंभीर हो गया है, वो लोग आर पार की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कंटेम्प्ट केस फाइल किया गया था सीटेट जेटेट पिटिशनर के द्वारा, इसलिए ताकि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ सके। लेकिन उनका सुनवाई 23rd यानी कल है, और आपको ये सोचकर हैरानी होगा कि कल का सुनवाई
जो है उसमें अभी भी दुविधा बना हुआ है। अभी भी वो लोग विचार कर रहे हैं सुनवाई करवाया जाए, नहीं करवाया जाए। अगर करवाते वक़्त फँस जाऊँ, अगर डिटेल ना दिया जाए, अगर ये पता चल जाएगा कोर्ट को कि 30 से 26,000 बहाली में सिर्फ़ 30,000 बैठ रहे हैं, तो मामला गंभीर हो जाएगा। अभी आप सोशल मीडिया देखोगे तो सोशल मीडिया में ये आपको दिख जाएगा परिमल कुमार का केस, और इसमें साफ लिखा गया है परिमल जी का जो कंटेम्प्ट केस है डालकर ग्रुप में जो है वो डराया जा रहा है, इतराया जा रहा है। इसमें जो है वो अब वो कंटेम्प्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब ये देखना है कि कंटेम्प्ट सच में आगे नहीं बढ़ेगा या फिर क्या होगा। जो भी चीज़ें होता है, जो भी अपडेट होता है, आपका भाई आप लोगों को देने का कोशिश करता है। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को करो सब्सक्राइब सबसे पहले जाकर, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन जो भी अपडेट है वो निकल कर आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के समक्ष जो है वो आ जाता है। चलिए, और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगा ना, मैं आपको समय-समय पर देता रहूँगा। बाकी आप लोगों से यहीं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।